सर इस बारे में हम लोग क्यों क्यों बोलेंगे? हम प्रशासन के आदमी है नहीं, गिरफ्तार करना है या जो करना है, पैसा मिलने की दिशा में जो भी कार्रवाई ये प्रशासन करना चाहे वो करेगी सर। किसको गिरफ्तार करना है, किसको छोड़ना है, किसके साथ क्या करना है, ये हम लोग नहीं बोलेंगे सर। हमारा वो काम नहीं है कि कोई गिरफ्तार, हम खुद नहीं चाहेंगे कि कोई आदमी गिरफ्तार, हम तो चाहेंगे कि पैसा मिल जाए। अभी भी प्रबंधन का नींद खुल जाए और वो हमें पैसे देने के लिए राजी हो जाए तो क्या जरूरत है? नहीं तो सीआईडी काफी सख्त थी, सीआईडी काफी सख्त थी अपने इसमें, बहुत ज्यादा सर, क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में ये चला गया है कि इन लोगों ने छोटे छोटे गरीब निवेशकों का पैसा जो है वो लूटा है। जो 100 रुपया डेली कमाते थे वो भी 10 रुपया इनके स्कीमों में निवेश किया है, ठीक है ना सर। तो सारे लोग इतने गुस्से में हैं कि जो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे उनके साथ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। तो प्रबंधन को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब ये लोग बच नहीं सकते हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा। कहीं का दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन झारखंड में जिस तरीके का केस बन रहा है, झारखंड के लोगों का निदान इनको एकदम आगे आके करना पड़ेगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रबंधन के लोगों से, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है सर, हमारा मेहनत का पैसा है, आप हमारा पैसा हमें वापस कर दो। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अपना घर परिवार, अपनी नौकरी सब कुछ ताक पर रख दिया, दांव पर लगा दिया है सर। आप देख सकते हो कल मैं कहाँ था, संडे को मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ। अभी हम परेशानी में हैं, प्रबंधन तो कही रही है कि पैसा तो वापस करेंगे, अभी हम परेशानी में हैं। कोई परेशानी नहीं है सर, पैसा इनके पास है, वकीलों को देने के लिए पैसा आ रहा है, बाद बाकी सारी कामों के लिए अपने बड़े बड़े प्रबंधन के अधिकारियों को देने के लिए पैसा आ रहा है, हमको देने के लिए पैसा नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें अब नहीं चलेंगी, हमारा निदान चाहिए बस। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारा निदान चाहिए। प्रबंधन के तंत्र जो पैसा लोग ले गए हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, यह भी हमें पता चला है। उनके पास पूरा लिक्विडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे तो हमारा समाधान हो सकता है, वो हमारा समाधान कर दें। हम अपने घरों में सुख से हम भी रहना चाहते हैं सर। हमारी जिंदगी नर्क हो गई है, नर्क, ये आप बात समझ लो। आज वही जिंदगी हमारे सारे लोग, अभी यहाँ 6 लोग हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है सर। सुबह कोई 7 बजे घर से नाश्ता करके निकला है, कोई 6 बजे निकला है, कोई 8 बजे निकला है। यहाँ प्रशासन के अधिकारियों ने बिस्किट और बादाम मंगाया था, वही खाकर फिर अभी हम लोग बैठे हुए। जी सर बोलिए। कन्हई साहब, मैं आपसे आज कट टू कट बात करूंगा। इनको बाहर करिए, मैं फिर नहीं तो आप इनसे लीजिए। अरे रुकिए तो सही यार, रुकिए। कन्हई साहब भाग जाते हैं। कन्हई जी थोड़ा सा म्यूट करिए। हाँ कन्हई जी, ये जो आज जो जोनल चीफ को बुलाया गया रांची में, ये बड़ी घटना है, और क्या इसको लेकर के प्रबंधन गंभीर है? अरे सर, किससे बात करा रहे हो? खुद तो अपना पता नहीं इन लोगों को, क्या बात करा रहे हो सर? बाहर निकलने दी हमें भी, इससे बात नहीं करने हम लोगों को। ये तो बदतमीज और बेकाबू करने वाला व्यक्ति है। चलो बोलने दो इनको बोलने दो। बोलिए कन्हई, बोलिए। अनम्यूट करिए कन्हई, अनम्यूट करिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। जो कुछ भी पिछले 3-4 दिनों से दिखाया जा रहा है या अपना स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जो झारखंड सरकार का प्रवक्ता बन करके आज प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और जो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं उस पर भी संज्ञान लिया गया है। कमांड बहुत एक्टिव है, हमारी लीगल टीम भी एक्टिव है, और हमारा लीगल टीम और हमारी हेड क्वार्टर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कभी भी हम अपील में जा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सहारा आज भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर किया है तो हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, उसके लिए लीगल एडवाइस लिया जा रहा है और लीगली हम लोग अपील में जा रहे हैं। झारखंड के रांची हाई कोर्ट में भी हम अपील में जा रहे हैं। और जहां तक सीआईडी का सवाल है, सीआईडी ने जो कुछ भी कार्रवाई किया है उसमें एक भी गिरफ्तारी आज तक अभी तक नहीं हुआ है। जहां तक पूछताछ का सवाल है तो पूछताछ में पूरी तरह से कोऑपरेट किया जा रहा है।
जहां तक हमारे जोनल मैनेजर का सवाल है तो उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आए हैं, लेकिन उनकी जगह पे हमारे प्रोग्रामर गए हैं। और प्रोग्रामर, क्योंकि डेटा मांगा गया है इसलिए प्रोग्रामर ही जाएंगे। डेटा जोनल चीफ के पास नहीं होता, जोनल चीफ डेटा नहीं देते हैं, डेटा की पूरी जानकारी प्रोग्रामर के पास होता है, इसलिए प्रोग्रामर गए हैं और साथ में हमारी लीगल टीम गई है। जहां तक कानून का सवाल है तो सहारा इंडिया शुरू से कानून के हिसाब से कानून को पक्का पालन करते हुए चली है। और जो आज कन्हैया शाह का विरोध करके आउट हो जा रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड गवर्नमेंट की वो कौन सी परमिशन आप लोगों के पास है प्रवक्ता का, जो आज झारखंड गवर्नमेंट का प्रवक्ता बनकर के आप लोग डिबेट में आ रहे हैं। हमसे सवाल पूछा जाता है कि कन्हैया शाह झूठा आदमी है, कन्हैया शाह कोई एविडेंस आज तक नहीं दिखाया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप झारखंड गवर्नमेंट का कौन सा प्रवक्ता का आपके पास में परमिशन है, कौन सी आपको परमिट किया गया है। आज आकर के और सीआईडी का प्रवक्ता बन रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट का प्रवक्ता बन रहे हैं। खैर उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम अपनी मैनेजमेंट की ओर से मैनेजमेंट की बात रखने के लिए आए हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस बात को पूछे हैं, उसके लिए एडवाइस लिया जा रहा है कि हमें क्या करना है, क्योंकि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अभी भी सहारा को पूरी तरह से छोड़ा नहीं गया है। जहां तक प्रश्न है कि पैसा कैसे मिलेगा, तो सर आज अगर स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूं, अगर वो इंटरफेयर करता है और अगर उनके पास कोई ऐसा कानून है तो कर सकते हैं, लेकिन सहारा के ऊपर आज भी सुप्रीम कोर्ट की नजर है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसके हिसाब से सहारा चल रही है। क्या सहारा 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी अभी तक के हिसाब से नहीं रखवाई है? क्या सहारा की सारी प्रॉपर्टी सेबी के पास नहीं है? क्या सहारा एमबी वैली आज सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है? क्या सहारा के सभी जोनल ऑफिस को खुला नहीं रखा गया है? क्या झारखंड के सभी रीजनल ऑफिस को खुला नहीं रखा गया था? क्या झारखंड के ब्रांचों के द्वारा डिफिशियंसी दूर कराने के लिए काम नहीं किया जा रहा था? यहाँ तक नहीं, जिन जोनल मैनेजरों के पास में पावर था, जिन रीजनल मैनेजरों के पास पावर था, वो घर से भी 24 घंटा डिफिशियंसी दूर कराने के लिए काम कर रहे थे। और आज मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जमशेदपुर रीजन करीब 150 करोड़ की भुगतान सिर्फ पोर्टल से करवा चुकी है। ऑल ओवर इंडिया में 1500 करोड़ में 150 करोड़ हमारा जमशेदपुर रीजन करवाई है। तो आज सिर्फ खाली कह देने से नहीं होगा, भुगतान के लिए कमेटी बनाई गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या भुगतान के लिए कमेटी नहीं बनी है? हमने तो सीआरसीएस, हमारी कमांड, हमारा शीर्ष अधिकारी सीआरसीएस से भी पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमारी भुगतान के लिए झारखंड के लिए कोई अलग से कमेटी बनेगी? क्या पूरे देश के सभी राज्यों के लिए अलग से कमेटी बनेगी? और अगर ऐसा ही है तो हम झारखंड की किसी भी ब्रांच को नहीं खोलेंगे। और अगर झारखंड सरकार पेमेंट भुगतान करवाने के लिए अगर जवाबदारी लेती है तो हम उनका समर्थन करते हैं। हम भी चाहते हैं कि लोगों का भुगतान हो, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि कोई परेशानी हो। लेकिन क्या सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है? इनसे सवाल पूछना है कि क्या आपको सहारा जानबूझ करके भुगतान नहीं दे रही है? आज सहारा जो कुछ भी डील कर रही है, जो कुछ भी पैसे की व्यवस्था कर रही है, वो कहाँ जा रहा है? उस सहारा से भी रिफंड के अलावा कहीं और जा रहा है क्या? सिर्फ कहने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं कि सहारा बहुत सारी प्रॉपर्टी सेल कर रही है, बहुत सारे प्रॉपर्टी को यूज कर रही है, पैसे का न्यारा। हम जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सेबी के पास प्रॉपर्टी की पूरी डीड है, तो सहारा उसका गलत यूज कैसे करेगी? खैर उस पर हमें नहीं जाना है। सहारा पूरी तरह से कानून का पालन कर रही है, शुरू से कानून से चली है और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट में हम अपील में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में अपील में जा रहे हैं। जो कुछ भी सीआरसीएस हम लोगों को दिशा निर्देशित करेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। जो कुछ भी झारखंड हाई कोर्ट जो कुछ भी दिशा निर्देश करेगा उसके हिसाब से चलेंगे। अगर कुशवाहा जी ये चाहते हैं कि वे झारखंड गवर्नमेंट के यहाँ से उस प्लेटफॉर्म से भुगतान करवाएं, अगर वो करवाना चाहते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे। हमारा सारा ब्रांच झारखंड का बंद हो जाएगा और उनके साथ हम लोग चलेंगे, बल्कि उनको सपोर्ट करेंगे, उनको विधायक बनवाने के लिए हम लोग काम करेंगे और हम उनको बधाई देंगे। हमारे सहारा के जितने भी जमा करता है या कार्य करता है उनको हम माला चढ़ाएंगे। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कब भुगतान करवा रहे हैं? हम सब झारखंड के